रिटायर्ड आईपीएस शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपनी किताब शैकल द स्टॉर्म में एमपी के क्राइम को लेकर कई खुलासे किए हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दौर में हुए क्राइम के किस्से इतने दिलचस्प तरीके से बयान किए हैं कि पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। इस किताब में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इस्माइल खान और सिमी को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। श्रीवास्तव ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी के ब्राइडल गाउन और 2005 में इंदौर में हुए एक हाई प्रोफाइल अपहरण केस के बीच की खौफनाक कड़ी को भी उजागर किया है। शैकल द स्टॉर्म, ये किताब मेरे हाथ में दिख रही है। इनके लेखक हमारे साथ मौजूद है जो आईपीएस अधिकारी। उनके जीवन में किन किन घटनाओं का सामना हुआ जब वे पुलिस विभाग में जॉब कर रहे थे और किन किन घटनाओं के साथ जो क्राइम अपराध की घटनाएं हुई, किन किन का उन्होंने डिटेक्शन किया और किस तरीके से अलग अलग लोगों को जो क्राइम में ना भी इन्वॉल्व होते उन्हें फंसाया जाता, इसके ऊपर यह पूरी किताब आधारित है। और हमारे साथ जो अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव में मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, ये जो आपने किताब लिखी है, क्राइम से संबंधित किताब है, कि कितना ज्ञानवर्धक ये किताब करेगी जो पाठक इसे पढ़ेंगे और किस तरीके के केस स्टडी इसमें दी गई है? इसके दो पहलू हैं। पहला तो बहुत सारे पुलिस के अनकहे पहलू होते हैं। बाहर जो दिखता है वो सत्यता नहीं होती है। पुलिस बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरती है और पुलिस के ऊपर किस तरीके से प्रेशर होता है कि अभी डिटेक्ट हो, अभी डिटेक्ट हो। क्या है, सफलता दुर्लभ होती है, असफलता प्रतिदिन मिलती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सक्सेस इलूड्स एंड फेलियर दे आर रूटीन इन पुलिस। तो मैंने सोचा कि एक जो अनकहे पहलू हों तथा जो पुलिस अफसर हैं, मैन इन वीमेन इन यूनिफॉर्म, उन्होंने जो अच्छे काम किए हों उसको सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए मैंने एक किताब लिखी है। इसमें 14 स्टोरी टोटल जो हमने ली हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड की हैं, कुछ नेक्सलिज्म की हैं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की है और कुछ किडनैपिंग फॉर रैंसम की हैं। ऐसे 14 स्टोरी टोटल ली है। सर, यदि हम बात करें, लगातार पुलिस पर एक आरोप भी लगता रहता है कि पुलिस ने रिश्वत ले ली, इसलिए इस केस में ज़्यादा पुलिस का फरियादी पक्ष की तरफ या आरोपी पक्ष की तरफ झुकाव होता है। तो इन आरोपों से निपटने के लिए किस तरीके का पुलिस का पर प्रेशर बनता है और कितनी ये बातें सही होती है? मैं बड़े अच्छा प्रश्न पूछा। जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में और प्रोबेशनर होके गया था, मैं आईएफएस में ऑलरेडी था, आईएफएस छोड़ के गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ था, इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पेपर्स थे। तो मुझे थोड़ा जैसा सब में होता है, अपनी तारीफ़ करने, बोलने या सुनने का कुछ ऐसा था, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। तो हमारे डायरेक्टर साहब थे आफ्ताब अहमद अली, तो हमने उनसे बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। तो बड़े धीरे से वो बोलते हैं, ही मेड अ वेरी कैंडिड रिमार्क, जेंटलमैन, परहैप्स यू हैव कम टू अ रॉन्ग प्लेस। आप गलत जगह आ गए हो, अभी भी आपके पास समय है, आपके लिए सर्विस फिट नहीं है। पुलिस की नौकरी बुराई सुनने के लिए होती है। अगर आपको कभी तारीफ़ मिल जाए तो भगवान के बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान का आपके ऊपर है, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपको तारीफ़ मिलती है। तो पुलिस को तो ये सुनने को मिलता रहता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। पुलिस को ट्रेनिंग भी, मतलब मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है कि हम इस सब को झेल लें। चाहे उस समय की किडनैपिंग हो, नेक्सलिज्म हो, जो डकैती हो, तमाम ऐसे अलग अलग केस है जिनके बारे में उन्होंने इसमें संग्रह किया है। और इसे पढ़ के ज़रूर आपका नॉलेज बढ़ेगा। और ऐसी किताबें समाज में जब प्रैक्टिकल तौर पर रखी जाती है तो ज़रूर समाज में बदलाव के बहार देखने को मिलती है। बंसल न्यूज़ के लिए मेरे साथी रणवीर के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।